एक लड़का जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, छात्र संघ के चुनाव हुए और छात्र संघ में महासचिव चुना गया। उन्हीं दिनों देश में इमरजेंसी लगी तो इस लड़के ने कांग्रेस की खिलाफत, डाल दिया गया जेल। समय बीता और 12 चुनाव लड़े, 10 जीते और बन गए इस देश के माननीय। एक समय था जब माननीय जी का डंका पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में रसूख रखता था और इस देश के कद्दावर नेताओं में गिनती होती थी। आज उन्हीं माननीय पर बकरी, भैंस, किताबें चोरी करने का लगा है आरोप। 9 दिन में 22 FIR दर्ज और हेट स्पीच देने में 3 साल की सजा। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजम खान की, जिन पर 89 मुकदमे लिखे गए। इन पर लगे, अगर केसों की बात करें तो 2007 में इन पर कोई भी केस नहीं था। 2012 में 5 केस, 2017 में 1 केस, 2022 में 87 केस लिखे गए। रामपुर के MP MLA कोर्ट में वो 2019 लोकसभा चुनाव में दिए गए हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। इस सजा के बाद उनकी विधायकी भी चली गई, साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। यह पहला मामला है जिसमें उनके खिलाफ फैसला आया है। बाकी अभी मामलों में आजम खान जमानत पर चल रहे हैं। 89 केसों में से 33 केस में ही उन पर धारा 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें बकरी चोरी, भैंस चोरी, पायल चोरी, किताबें चोरी करने जैसे मामले भी दर्ज किए गए हैं। इन्हीं मामलों में 3 मामले सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी है। साथ ही 3 में हत्या का प्रयास आजम खान ही नहीं पूरे परिवार पर दर्ज हुए हैं। 165 केस 2022 में रामपुर विधानसभा चुनाव से लड़े आजम खान ने एफिडेविट में बताया कि उन पर 87 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि स्वार विधानसभा चुनाव से लड़े उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने अपने एफिडेविट में बताया कि उन पर 43 मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के ऊपर 35 मामले दर्ज हैं। इस तरह पूरे परिवार पर 2022 तक 165 मामले दर्ज हुए हैं। समय था 2019 का, लोकसभा चुनाव खत्म हुए, आजम खान रामपुर से सांसद चुने। जुलाई का महीना था, 12 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच उनके ऊपर 22 मुकदमे एक ही थाना अजीम नगर में दर्ज हुए। अलग अलग मामलों में सपा विधायक आजम खान 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं। उन्हें 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 20 मई 2022 की सुबह सीतापुर जेल से रिहा हुए। जेल में रहने के दौरान उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया, जहां से उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आजम खान के पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं शुरू हो गई थी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पहली बार 2017 में चुनाव लड़के रामपुर की स्वार विधानसभा से सीट जीतकर विधानसभा में पहुंचे। उन पर भी आरोप लगा कि उनकी चुनाव लड़ने की उम्र कम थी और उन्होंने एफिडेविट में फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर चुनाव लड़ा, जिसके बाद मामला सिद्ध होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। यह मामला वही कोर्ट में है और दोष सिद्ध हो चुका है, तो इस मामले में उन्हें लगभग 7 वर्ष की सजा भी हो सकती है, जिससे 2022 में स्वार से चुनाव जीतकर फिर विधानसभा में पहुंचे अब्दुल्ला की विधायकी और आगे चुनाव लड़ने की वो समाप्त कर दी गई।